हे गाइस, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और ये एक नया वीडियो जो है प्रोनाउन के ऊपर। और इससे पहले हमने नाउन को बिल्कुल कंप्लीट पढ़ लिया है, जिसके हमने 12 वीडियोस बनाए और हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखे तो वो देख लीजिए, क्योंकि प्रोनाउन को समझने के लिए नाउन का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जाके वहाँ पे विजिट कीजिए और वहाँ वीडियोस को देख लीजिए। और एक आपसे रिक्वेस्ट छोटी सी ये है कि आप वीडियोस को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जहर के बराबर होता है, जिससे आपको कुछ कंफ्यूजन रह जाती हैं। तो चलो अब हम करते हैं प्रोनाउन को स्टार्ट। देखो, प्रोनाउन की बात अगर हम करें तो प्रोनाउन का पहले मीनिंग समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रोनाउन क्या है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन अ प्लेस ऑफ नाउन। तो मतलब कहने का कि यहाँ पे आप नाउन को बार बार यूज करने के बजाय उसी जगह एक वर्ड लगाओगे जिसको आप बोल देते हो प्रोनाउन। मतलब नाउन की जगह जो वर्ड आएगा वो प्रोनाउन होगा। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, मिस्टर शर्मा वर्क्स इन अ बैंक। अब मैं यहाँ पे ही का वर्ड यूज कर रहा हूं। मैं आपको समझाता हूं मैंने ही लगाया क्यों। देखो, अब कुछ बात समझाता हूं दोबारा से। अगर मैं ऐसा बोलूं, मिस्टर शर्मा वर्क्स इन अ बैंक, मिस्टर शर्मा गोज टू ऑफिस इन कार, मिस्टर शर्मा वॉचेस मूवी, मिस्टर शर्मा ईट बर्गर, कुछ भी बात बोल रहा हूं मैं, मिस्टर शर्मा मिस्टर शर्मा मिस्टर शर्मा बार बार यूज कर रहा हूं, तो वो बहुत ऑकवर्ड सा अजीब सा फील होता है। तो हमें ये बात पता लग गई कि मिस्टर शर्मा की हम बात कर रहे हैं, तो बार बार मिस्टर शर्मा बोलने का कोई फायदा है नहीं। तो उसके लिए मैंने एक वर्ड यूज किया ही, जो कि रिप्रेजेंट करता है मिस्टर शर्मा को। तो ये मेरा नाउन था और इसी जगह मैंने क्या यूज किया? ही। तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन। तो यही डेफिनेशन में बोला था, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। तो मिस्टर शर्मा एक नाउन था जिसके लिए मैंने ही लगा के उसे रिप्रेजेंट किया कि बार बार मुझे मिस्टर शर्मा ना बोलना पड़े। तो ये है हमारा प्रोनाउन। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर मैं ऐसे बोलूं, अदिति इज अ स्टूडेंट ऑफ 6th स्टैंडर्ड, अदिति लव्स म्यूजिक, अदिति प्ले पियानो। ओके, तो मतलब कहने का कि अदिति के बारे में बात हो रही है, हमें पता लग चुका है। हम बार बार अदिति लव्स म्यूजिक, अदिति प्लेज पियानो, ये सारी बातें बोलेंगे बार बार अदिति बोल बोल के, तो बहुत अजीब सी फीलिंग आती है। इसलिए हमने क्या किया, अदिति को एक बार बोल लिया। उसके बाद हमें ये अंडरस्टूड हो गया कि हम बात किसकी कर रहे हैं, अदिति की कर रहे हैं। और इसके लिए हमने वर्ड यूज किया शी। ओके, तो नाउन की जगह जो वर्ड आया वो है हमारा प्रोनाउन। ठीक, एक लास्ट एग्जांपल और समझ लेते हैं, जिसके अंदर आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि प्रोनाउन है क्या। जैसे अमन इज माई बेस्ट फ्रेंड। अमन मेरा एक बहुत पक्का मित्र है। ही इज गुड फुटबॉलर। मैंने यहाँ पे ही लगाया। अगर मैं बोलता अमन इज गुड फुटबॉलर, अमन इज अ इंटेलिजेंट पर्सन, तो यहाँ मैं बार बार अमन बोलने के बजाय उसके लिए एक वर्ड लगा रहा हूं ही। तो ये रिप्रेजेंट करता है भाई हम अमन की बात कर रहे हैं, तो ये ही है, ये क्या है? प्रोनाउन है। आपको ही शी ये मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, ये आपको शायद ना पता हो, इसलिए आप अभी सिर्फ इसकी डेफिनेशन समझिए। इसके लिए मैंने आगे बहुत सारी वीडियोस तैयार की हैं, आपको बारी बारी से मिल जाएंगी। कुछ बातें हैं जो हमें समझनी है। देखो, हमें 3 चीजें जो ध्यान रखनी है। जो प्रोनाउन है वो सेम वही अपनी इंपॉर्टेंस लेगा, वही पोजीशन लेगा जैसे कि नाउन की होती है सेंटेंस के अंदर। ठीक है, जैसा रोल नाउन का सब्जेक्ट में होता है, सेम वही रोल प्रोनाउन का भी होगा सब्जेक्ट में। जैसे कि मैं बोल रहा हूं मिस्टर शर्मा वर्क्स इन अ बैंक। अब ये नाउन का जो रोल है, मिस्टर शर्मा की बात हो रही है, मैंने प्रोनाउन लगाया ही गोज टू ऑफिस इन अ कार। तो ही ने सेम वही अपनी ड्यूटी बताई या अपनी इंपॉर्टेंस बताई, अपनी पोजीशन जो यहां थी। बस फर्क कितना हुआ कि हमने मिस्टर शर्मा नहीं बोला, हमने ही बोल दिया। तो ये जो सेम चीज दिखाएंगे, जैसे कि ये सब्जेक्ट में काम कर रहा है वैसे ये भी सब्जेक्ट में काम कर रहा है, तो सेम दिक्कत कोई नहीं है इसके अंदर। सेम पोजीशन रहेगी, सेम रोल रहेगा इनका। और एक बात कि जैसे ये वर्क्स, मतलब कि नाउन जैसे वर्ब के साथ वर्क करता है, वैसे प्रोनाउन भी वर्ब के साथ सेम वर्क करता है। जैसे कि मिस्टर शर्मा वर्क्स, वर्क की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस लगा। यहाँ पे भी क्या है? ही गोज, वर्क की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस लगा। मतलब कि नाउन और प्रोनाउन दोनों सेम वर्क करते हैं, सेम पोजीशन और सेम रोल होता है। ये तो था हमारा प्रोनाउन का एक बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल्स की होता क्या, इसकी डेफिनेशन मैंने यहां समझाने की कोशिश की। अब बात करते हैं कितने तरह के प्रोनाउन होते हैं। देखो, हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्पैथिक प्रोनाउन। मतलब ये जितने भी 7 हमारे पास टोटल पॉइंट्स हैं, 7 तरह के प्रोनाउंस हैं। मैं सबको एक एक टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बना के आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझाऊंगा। इसलिए आप ये वीडियोस मिस ना करें। आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अगर आपको कोई भी चीज प्रोनाउन के बारे में अभी कंफ्यूजन में है तो आप नीचे कमेंट करें
और बेचिंत होकर कोई भी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मिलता हूं अब मैं एक और नए लेसन के साथ, तब तक जय हिंद, बाय बाय।